जो हमारी इकोनॉमी ने चक्कर खाना था वो चक्कर नहीं खा सके और हम उन्हीं चीजों में मसरूफ रहे। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैड एब्सोल्यूट क्लियर पाथ टू फ्लाई, और वो जबरदस्त तरीके से इंडिया फ्लाई करता रहा, और हम जो है वो बहुत पीछे रह गए। तो क्या अफगानिस्तान इंडिया अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग के लिए भेजेगा? क्योंकि ये बात पाकिस्तान के लिए कैसे एक्सेप्टेबल हो सकती है? वो सोर्सेज भी हम तब दे सकते हैं जब हमारे पास पैसा होगा। जब खाने को पैसा नहीं होगा, बाहर से मांग रहे हैं, तो फिर चीजें फिर कैसे चलेंगी, कंप्रोमाइज कैसे होंगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जो पाकिस्तान के पैनलिस्ट इंडियन टीवी पर आकर ये कहा करते थे आज से 1 साल पहले तक कि वो इंडियन कश्मीर को ले लेंगे, लेकिन आज पाकिस्तान जो है वो उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पर पाकिस्तानी पैनलिस्ट अब कश्मीर की बात तो करना भूल ही गए हैं। आप अगर उनकी पाकिस्तानी टीवी चैनल या फिर पाकिस्तानी जितने भी जिनके खुद की यूट्यूब चैनल, अगर उनकी बात की जाए तो अगर वो उनकी जो वीडियो आ रही है वो अभी कश्मीर पर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान को तो ये बात पता चल गया है कि जब तक वो अपनी इकोनॉमी को सही नहीं करेंगे तब तक वो कश्मीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ने के बजाय जिस प्रकार से तेज़ी से नीचे की ओर जा रही है, डॉलर के रेट लगातार ऊपर की ओर जा रहे हैं, इससे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कंवर चीमा को आपने अक्सर इंडियन टीवी चैनल पे ये कहते सुना होगा कि जो इंडियन कश्मीर है उसको हम लेके रहेंगे, लेकिन आज कंवर चीमा जो है वो ये बात कर रहा है कि जो पाकिस्तान में इकोनॉमी है उसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी स्थिति आने वाले 4 से 5 महीनों के बाद क्या होने वाली है। क्या श्रीलंका जैसे हालात जो है वो अब बनेंगे? ऐसा तो बिल्कुल नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान में अभी भी रेट्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में 3 बार बिजली के रेट और पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए हैं। इससे तो साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे हैं। तो पहले चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या क्या बात कर रही है। आया था कि पाकिस्तान ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 6% तक इंक्रीज करने की बात की है। अफगानिस्तान की तरफ से मुल्ला याकूब ने ये स्टेटमेंट दी कि वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग के लिए भारत भेजेंगे। उनसे इंडिया के एक टेलीविज़न चैनल ने, CNN 18 चैनल ने इंटरव्यू करते हुए ये सवाल किया था कि क्या आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग के लिए भारत भेजेंगे, तो इस पर उन्होंने इनकार नहीं किया। तो क्या अफगानिस्तान इंडिया अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग के लिए भेजेगा? क्योंकि ये बात पाकिस्तान के लिए कैसे एक्सेप्टेबल हो सकती है? अगर हम थोड़ा सा पास में जाएं, रीसेंट पास में, तो हम देख रहे हैं कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लेम जिस पर आया है वो पाकिस्तान पे आया है कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा उनकी मदद की। पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा, लेकिन हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर ऐसा है भी तो पाकिस्तान ने अगर ऐसा किया, किसी हद तक अगर उनकी मदद करने की कोशिश की, और OIC भी यहाँ पर इसीलिए बुलाई गई, बहुत कुछ हुआ, तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ये समझता है कि अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट है उससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की दोस्ती होनी चाहिए, यानी दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस में होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसकी रीज़न बहुत ज़्यादा है, इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा, अगर हम इस पर डिबेट करना बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा एक तवील डायलॉग हो जाएगा, इसलिए इसको ज़रा प्रिसाइजली डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान यही चाहता, हमेशा से यही चाहता है कि वहाँ पर, बल्कि जो सबसे बड़ी शिकायत पाकिस्तान को रहती थी और इसके ऊपर कई मरतबा बात भी की गई कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान से पहले जो हुकूमत थी तो वहाँ पर इंडियन फुटप्रिंट्स मौजूद थे बहुत ज़्यादा, इंडिया का बहुत अमल दखल था, और वहाँ पर वैसे तो जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो इंडिया ने वहाँ पर बहुत करवाए, डैम से लेकर स्कूल तक सब कुछ बनवाया, ये सबको पता, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान को गिला ये था कि इसके साथ साथ वहाँ से ऐसी शरपसंद कार्रवाइयाँ होती हैं कि जो इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान में और फिर अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्द दाखिल होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर दहशतगर्दी होती है। और उससे इससे अगर हम थोड़ा सा आगे भी चले जाएं, बहुत वास्ट स्पेक्ट्रम में चले जाएं, तो हम जानते हैं कि जिस तरह के जो हैं वो बयान किए जाते हैं कि जो अज़ाइम हैं कि इस हिस्से को अलग करना, ये करना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें अलग से परेशानी का बायस बनती हैं पाकिस्तान के लिए। तो अब क्या वाकई अफ़गानिस्तान वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग के लिए भेजेगा?
अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट कर लेगा? अच्छा, इससे एक और बात नजर आती है, इससे ये नजर आता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमत के हालात और ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं है। वो तो हमें पहले से उसी वक्त से पता है, माने हुकूमतें या ना माने, कि जब वहां से उन्होंने टीटीपी को रोकने की कोशिश नहीं की, यानी अगर की भी तो उनसे नहीं रोके। ऐसा हो नहीं सकता कि वहां पे गवर्नमेंट और वो उनको रोकने की कोशिश करे और वो ना रुके, लेकिन उन्होंने, इसका मतलब है कि दिल से कोई ऐसी कोशिशें नहीं की, उनके लिए इतना अहम मसला नहीं है। यही वजह है कि फिर अब आप जानते हैं, हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने बताया कि वहां पर कलअदम टीटीपी से पाकिस्तान का 50 रुकनी जुर्गा वहां पे पहुंचा और उनसे जो है वो डायलॉग किया, लेकिन अभी तक उस डायलॉग के कोई ऐसे जूद असर वो नजर नहीं आ रहे कि कोई इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकला है और वो सब कुछ मान गया, ऐसा नहीं है। तो इस सिचुएशन में कि कलअदम टीटीपी तालिबान जो है वो पाकिस्तान की बात मानते हुए नजर नहीं आ रहे, उनके अजाइम बहुत खतरनाक है जिनका वो इजहार करते रहते हैं, यहाँ पर दहशतगर्दी के हमले होते रहते हैं। इस सिचुएशन में अगर अफगानिस्तान की वो गवर्नमेंट जिसके ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आता है कि इन्होंने बड़ी मदद की, अगर वो भी अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए नौजवानों को वहां पर भेजेगी, फोर्सेस को वहां पे भेजेगी, तो फिर ये सिर्फ क्या होगी ट्रेनिंग आपका? क्या देखें, जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो पहले भी होती रही है, वो पहले भी होती रही है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो वहां से जब इतने गहरे ताल्लुकात तालिबान हुकूमत के होंगे, अफगान तालिबान के, तो पाकिस्तान से यकीनी तौर पर कट ऑफ होगा, या ये कि ताल्लुकात मजीद खराब होते चले जाएंगे। तो ये जो है तिकोन जो है, ट्रायंगल जो बन रहा है, उसमें आप जान सकते हैं कि अगर उनके उनसे अच्छे हैं तो इनसे खराब है, इनसे अच्छे हैं तो उनसे खराब है। अच्छा, इसमें यह भी हुआ है कि जो अफगान हुकूमत है उसने ये कहा है इंडिया से कि अगर आप, बल्कि रिक्वेस्ट की है कि आप यहाँ पर अपना सिफारत खाना खोलें, एम्बेसी खोलें यहाँ पर अफगानिस्तान में, और हम ये इंश्योर करेंगे कि आपके जो अमला है उसको हिफाजत का जिम्मा हम लेंगे, और अगर आप अपनी एम्बेसी यहाँ पर खोल लेते हैं तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है, अगर हमारे ताल्लुकात पहले जैसे हो जाते हैं। तो अब हो सकता है, इसके बारे में यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि भारत ऐसा सोच रहा है या नहीं सोच रहा, लेकिन ऐसा उसके लिए कौन सा मसला है या इसमें नुकसान क्या, फ़ायदा ये भारत का कि वहाँ पर अपने इतने वो जो कदम पहले थे उससे भी ज़्यादा मजबूती से कदम वहाँ पे जमा लिए जाएं। तो पाकिस्तान फिर इस सूरत में क्या करेगा? इंडिया जो है, इंडिया स्पेंड कर रहा है 7.6 बिलियन एट ऑफ इट्स जीडीपी टोटल, जो कि दैट इज 2.7% ऑफ इट्स जीडीपी है। ये अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपली के तहत ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने स्टैटिस्टिक्स आपके पास पहले भी यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। खैर, इंडिया का प्रॉब्लम और है, इंडिया को कुछ चाइना के हिसाब से अपना जो है वो डिफेंस का खर्चा करता है, पाकिस्तान की वजह से नहीं करता। तो उनका ये 2.7% ऑफ द जीडीपी लगाना, दैट इज ऑब्वियसली नथिंग इन दैट सेंस। इंडिया की इकोनॉमी आप देखें ना, 2.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारी ये भी 300 प्लस बिलियन की इकोनॉमी है, और हम वहां पे इतना पैसा जो है वो जारी बता डिफेंस में मारा जा रहा है। अब पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो तकरीबन 27 अरब, मैक्सिमम आज तक जो पाकिस्तान के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा रहा है वो 27 अरब डॉलर है, जबकि इंडिया के पास जो ये एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा पड़ा हुआ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं दैट हाउ मच मनी इंडिया हैज, एंड इफ दे आर स्पेंडिंग दैट मच मनी ऑन द डिफेंस, दैट इज जस्टिफाइड। हमारा ये है कि हम क्योंकि सिक्योरिटी स्टेट शुरू में रहे, हमारे चैलेंजेस बड़े थे, वॉर्स हो गई 48, 65, 71, डेमोक्रेसी नहीं रही, मिलिट्री डिक्टेटर आ गए, जनरल्स आ गए, वो जो मुल्क था वो सिक्योरिटी स्टेट बना रहा, और उस तरह हम इकोनॉमी की तरह अपने उसको नहीं कर सके, फिर हम कोल्ड वॉर में घुस गए, फिर वॉर एंड टेरर में घुस गए। तो जो हमारी इकोनॉमी ने चक्कर खाना था वो चक्कर नहीं खा सके, और हम उन्हीं चीजों में मसरूफ रहे।